नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनिदेव के 29 अप्रैल को जैसे ही वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आप ऊपर ढैया शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो 29 अप्रैल को वो कुंभ में आ रहे हैं और इसके बाद वो एक बार फिर से 12 जुलाई को वापस से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो शनिदेव 29 अप्रैल को सुबह 7:52 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 30 साल के बाद वो अपने घर कुंभ राशि में आएंगे। अब ऐसे में जैसे ही आपकी ढैया शुरू होगी तब आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 12 जुलाई 2022 को उल्टी गति से चाल चलते हुए यानी वक्री अवस्था में शनिदेव फिर से मकर राशि में आएंगे और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो मकर में रहने के बाद एक बार फिर से वो कुंभ में जाएंगे। तो ऐसे में ज्योतिष ये कहता है कि शनिदेव 9 ग्रहों में न्याय के देव हैं, कर्म के देव हैं और शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देते और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। और जन्म कुंडली में शनिदेव की शुभ स्थिति लाभ देती है, अशुभ स्थिति दिक्कतें देती है, परेशानियां देती है, आर्थिक संकट का कारण बनती है, इसलिए हर कोई उनको मनाना चाहता है। तो शनिदेव नाराज होने पर धन की कमी कर देते हैं, धन हानि करवाते हैं, जो बिजनेस में पैदा करते हैं दिक्कतें, बीमारियां परेशान करती, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, व्यक्ति का जमा पूंजी खत्म हो जाता है, कर्जे देते हैं। तो ऐसे में जब आपकी ढैया जो चलेगी तो ढैया में जो 2.5 साल होते हैं, लेकिन पहला जो 15 महीना है यानी 1.25 साल वो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन इसके बाद उतरती भी ढैया आपको तकलीफ नहीं देगा। तो वैदिक ज्योतिष में शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी और जब वो आपके तीसरे भाव में आएंगे तब आपको कठिन परिश्रम करवाएंगे, आपको और ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। तो 29 अप्रैल को तीसरे भाव में, आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में आ रहे हैं, तीसरे भाव से तो चौथे भाव में आते ही ढैया शुरू होगी और ढैया आपकी 12 जुलाई तक शनिदेव आपके यहाँ ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो शनिदेव जो चौथे भाव में रहेंगे तो उनकी दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव, 10वें भाव और लग्न पर पड़ेगा। तो कुंडली का 6ठा भाव रोग शत्रु का होता है, 10वां भाव कर्म का होता है, राज दरबार पिता का होता है और लग्न होता है पहला भाव आदमी का स्वभाव, पर्सनैलिटी। तो ऐसे में शनिदेव के इस भाव में आने से चतुर्थ भाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई से थोड़ी एकाग्रता भंग होगी, बिजनेस में थोड़े ठहराव आएंगे, जो लेकिन अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा, शत्रुओं पर जीत हासिल होगी, पिता का स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखना होगा। 12 जुलाई को जैसे ही शनिदेव वक्री अवस्था में फिर से अपनी राशि यानी कि मकर में लौट आएंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तब आपके संबंध छोटे भाई बहनों से अच्छे रहेंगे। हर कार्य आपके भाई बहनों को प्रयास से, उनका सपोर्ट से पूरा होगा, मान सम्मान यश बढ़ेगा, अटके हुए कार्य पूरे होंगे। इस समय आप एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे। तो तीसरे भाव में रहने से आपका साहस, सामर्थ्य, पराक्रम बढ़ेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे, गुस्सैल रहेंगे और शारीरिक फिटनेस का भी ख्याल रखेंगे। तो ऐसे में तीसरे भाव में जब वो रहेंगे तो आपकी कुंडली के 5वें, 9वें और 12वें भाव को देखेंगे। 5वां भाव विद्या बुद्धि संतान का है, 9वां भाव भाग्य का है, 12वां भाव विदेश यात्रा, सैया सुख, लाभ हानि, हॉस्पिटल का है। तो आपका मान सम्मान यश बढ़ रहा है, अटके हुए कार्य पूरे होंगे और एकदम से पॉजिटिव रहेंगे। क्या करें उपाय? देखिए, आप संभव हो तो शनिवार की शाम काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, रोटी दूध दे सकते हैं, गरीब व्यक्तियों को अनाज वगैरह का दान करें। जो व्यक्ति बहुत गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, उनको थोड़ा साधन मुहैया करवाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट grandharmasonmark.com पर जरूर आइए, गूगल सर्च कर सकते हैं और साथ ही आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जरूर आए और फिर बताइए कि कैसा लगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।